हाँ, ह का नहीं, वैसे ह और ठ का अर्थ पता है, हटियो की क्या होता है? साधारणतः हम हटियो किसको समझते हैं? हट शब्द किसको कहते हैं? जिद जिद। नहीं भाई भाई, वे व्यक्ति बहुत ही हठी का व्यक्ति है, मतलब ठीक है, जिद्दी टाइप का जो व्यक्ति, उसको नहीं कहते? जिद जिद जिद। तो ये जिद्दियों का योग है क्या? नहीं नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो हठियों के अंदर क्या होता है, शरीर और मन पर नियंत्रण करने का, जिद मतलब हट मतलब हम जिद्दी पूर्वक कार्य करते हैं। तो इसमें हम जिद पूर्वक क्या कार्य करते हैं, अपने शरीर पर और मन पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका नाम हठ योग है। शरीर और मन पर नियंत्रण करने का नाम हठ योग है। नियंत्रण हम हठपूर्व करेंगे, हमसे होगा नहीं, फिर हम जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे। राजयोग में क्या होगा, धीरे 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 व्यक्ति सहज रूप से उसके अंदर लग जाता है ध्यान। हठ योग में जबरदस्ती बार बार प्रयास किया जाएगा। जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती आ रहे हो, 8:30 बजे आ गए, हाँ जान जान करना पड़ेगा, ये है। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हठ योग। अब हठ योग को ह और ठ के नाम से जाना गया है। अब ह और ठ की लंबी लिस्ट दे रखी है। ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्र नाड़ी, ह मतलब सूर्य नाड़ी, ठ मतलब फल दिखाने के लिए मैंने बताया चंद्र जल्दी। नाड़ी, ईड़ा पिंगला, इस टाइप से एक पूरी लिस्ट दे रखी है। ये ह है ना, ह को समझना पुरुष मैम को और फोन ठ भी को करना। समझना स्त्रियां। तो ये पुरुष का प्रतिनिधि कर रही है स्त्रियां, स्त्रियां शीतल और शांत रहती है, तो ये चंद्र नाड़ी हो गई। ठ है, पुरुष लोग क्रोधित होते हैं, तो ये हो गया। फिर सूर्य होता है, ये पुरुष लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व चंद्र करता है। इस प्रकार से ये ह और ठ की परिभाषा चलती रहती है। ठीक है, तो ह और ठ के योग को हम क्या कहते हैं, हठ योग के नाम से जानते हैं। तीन प्रमुख नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, अगर नाम सुना हो कभी किसी ने, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नीला। वैसे 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में से भी 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, और 14 प्रमुख नाड़ियों में भी 10 अति प्रमुख नाड़ियां हैं, और उन 10 अति प्रमुख में भी तीन प्रमुख नाड़ियां आती है, जिसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, ईड़ा नाड़ी है वो महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, ईड़ा नाड़ी। ठीक है, पिंगला नाड़ी है वो किसका करती है, पीड़ा नांगड़ा करती है पुरुष का, ह और ठ, ईड़ा और पिंगला। ठीक है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इन दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे देखो ये स्वर चलते हैं ना, अभी आप सभी लगा के चेक करो, किसी का एक स्वर तेज चल रहा होगा, एक धीरा चल रहा होगा, देखो ऐसा, एक तेज चल रहा होगा, एक स्लो चल रहा होगा। चल रहा है प्रिंसिपल साहब, एक तेज या एक स्लो? जी सर। हाँ सर, एक अभी का समय सूर्य चंद्र नारी का समय है। अभी चंद्र नाड़ी है, देखो जब भी, हालांकि सूर्य योग बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, जब भी सूर्य सवर चल रहा हो तो हमें कोई क्रोध का कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति किसी पत्नी के ऊपर गाली गलौज कर रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, हमेशा सूर्य नाड़ी के अंदर करता है। तुम कभी किसी से लोन लेने जाओ, किसी से पैसे पैसे उधार लेने जाओ, चंद्र नाड़ी के अंदर जाओ, कार्य होगा। सूर्य नाड़ी में जैसे अर्पुल जी का भी सूर्य एक्टिवेट है, मेरा भी सूर्य एक्ट, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, जिस बात पे लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। अगर दोनों में से किसी एक का भी चंद्र है ना, तो एक काम हो जाएगा, जाने दो यार। ये इसका इफेक्ट हमने देखा है आरसी शर्मा के साथ, शायद आप में से किसी की मुलाकात हुई कि नहीं पता। उनका पूरा रिसर्च है इसके ऊपर, एम्स के अंदर लगे हुए हैं ये डॉक्टर आरसी शर्मा सर। तो पूरा रिसर्च इसी के ऊपर है, उनका यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, हठ योग का 20 मिनट का। मैं शेयर करूंगा, मुझे वो याद दिलाना। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा वो काम कर रहा है। लेकिन 96 मिनट ये चलती है, 96 मिनट ये चलती है, एक ईड़ा पिंगला, आप हम चेक भी कर सकते हैं। प्लस दूसरा 4 मिनट के लिए सुषुम्ना चलती है बीच में। ठीक है, कितने मिनट के लिए, केवल 4 मिनट के लिए, 96 मिनट चार ईडा मिनट है। चलेगी, 96 मिनट पिघला चलेगी, फिर 4 मिनट सुसुम्ना चलेगी। उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें ध्यान करना चाहिए, वो अपने माला का समय, जैसे आपने देखा होगा, ये बाकी हम सर। नॉर्मल डे माला फेरते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 11 के दिन कोई माला फेरते हैं तो उसका डबल लाभ है। जैसे हम रोज सोमवार करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि करें, उसका विशेष महत्व हम कहते हैं। वैसे वैसे इसमें भी दे रखा है कि अगर जब जब सुषमना में तुम माला फेरते हो या भगवान का नाम लेते हो, तो 1,000 गुना माना गया है, एक नाम बराबर 1,000। पता रहना चाहिए, साधु संतों को पहले पता होता था कि हाँ भाई अब मेरी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, जहां भी थे ध्यान लगा के बैठ जाते थे 4 मिनट के लिए। ये धीरे धीरे अब हमारा ये जो है 96 मिनट चलता है, इसको बोलते हैं हीड़ा और पिंगला का ये हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो इस पर जब हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तो हठयोग का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि तुम कोई बहुत कठिन आसन करने लगे, शरीर को तोड़ने मरने लगे, उसको नहीं कहेंगे। वो क्या बोल रहा है, आपका शरीर पे नियंत्रण होगा, फिर मन पे नियंत्रण हो जाएगा, तो क्या होगा, प्राणों का निरोध होगा, तुम्हें पता पड़ने लग जाएगा, अब मेरी ईड़ा चल रही है, अभी हमें पता नहीं पड़ रहा है, पता पड़ रहा है क्या, हम चेक कर रहे हैं, ईड़ा पिघला, हेलो।
प्रदीप सिंह, मेरा नाम नहीं आ रहा है। किसी का माइक शायद ऑन रह गया है, देख लेना, आवाज आ रही है, जो कोई बच्चा आवाज कर रहा है। ठीक है, ईड़ा और पिंगला चलती है ऐसे। तो जब हम श्वास और प्रश्वास, हमें हमें कौन सी इनहेल कर रहे हैं, कब एक्सेल कर रहे हैं, हमें इसका पता लग जाएगा, इसको कहते हैं हठयोग। प्राणों के ऊपर जब व्यक्ति का पूर्णतः कंट्रोल आ जाता है, उस अवस्था का नाम हठयोग है। और प्राणों के ऊपर कंट्रोल आने से पहले दो चीजों पर कंट्रोल आना जरूरी है, शरीर पे और मन पे। तो शरीर पे कंट्रोल आने के लिए हम षटकर्म पढ़ेंगे आगे, और मन पे कंट्रोल आने के लिए हम ध्यान व्यान पढ़ेंगे आगे। तो ये हठयोग का संक्षिप्त परिचय थोड़ा वहां पे दे रखा है। अब हठयोग के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हट प्रदीपिका के लेखक है स्वामी सातवाराम सूरी, ये मैंने दे रही है। हट रत्नावली एक टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है श्रीनिवास भट्ट। घैनट ऋषि ने किताब लिखी, उसका नाम है घैनट संहिता। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति लिखी है, वो लिखी है गोरखनाथ जी ने। ये चार प्रमुख टेक्स्ट बुक है तुम्हारे योग की। हट प्रदीपिका, जिसको एचपी के नाम से जानते हैं, हट प्रदीपिका कौन है, स्वामी सातवाराम। हट रत्नावली, श्रीनिवास भट्ट। घैनट संहिता नाम के अंदर ही दे रखा है, घैनट ऋषि है। ठीक है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ। पहले तीन नाम याद कर लो, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट बुक तुम्हारे आ जाए, चाहे योग बीज आ जाए, गोरख सत्तर आए, कुछ भी आए, इसमें एक ही नाम लिखना है, गोरखनाथ। इसकी तुम याद रखना। पहले तीन टेक्स्ट बुक हटियो की प्रमुख है, इसके बाद जो भी तुम्हें पुस्तक मिल जाए और तुम्हें लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, आंख बंद करके तुम गोरखनाथ लिख देना। क्योंकि बाकी सारी जो टेक्स्ट बुक है हटियो की अच्छी, वो सभी गोरखनाथ द्वारा लिखी गई, चाहे गोरख बीज हो, गोरख शतक हो, योग बीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये तीन नाम तुम अच्छे से याद रखना है, हट प्रदीपिका स्वामी सातवाराम, हट रत्नावली श्रीनिवास भट्ट, और घैनट संहिता महर्षि घैनट। ठीक है, तो घैनट संहिता के अंदर एक कोष्टक में लिख देना चंड कपाली, राजा का नाम लिखना चंड कपाली, चंड कपाली। इन दोनों के बीच में बातचीत है घैनट संहिता में, बाकी में तो खुद ही बता रहे, रिकॉर्डेड क्लासेस टाइप है, उसमें दोनों बातचीत कर रहे हैं। घैनट संहिता में लिख देना राजा चंड कपाली और महर्षि घैनट के बीच में बातचीत है। जैसे आपने अष्टांग योग का नाम सुना है, अष्टांग योग कहीं सुना है, अष्टांग योग का नाम सुना हुआ है। क्या? जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग है, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए। वैसे के वैसे महर्षि घैनट ने सप्तांग योग दिया है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अष्टांग योग किसने दिया, महर्षि पतंजलि ने। सप्तांग योग किसने दिया, सप्तांग योग ने सात मतलब सात, अंग मतलब अंग, अष्ट अष्ट मतलब अष्ट, 8 प्लस अंग। तो सप्तांग योग दिया है महर्षि घैनट ने। किसने दिया है, महर्षि घैनट ऋषि ने इसको दिया है। वैसे वैसे हट प्रदीपिका में जो योग के अंग है उसको बोलते हैं चतुरंग, योग के 4 अंग। हट प्रदीपिका में योग के 4 अंगों की चर्चा की गई है। जैसे अष्टांग योग के अंदर यम से लगा के समाधि तक है, वैसे वैसे हट प्रदीपिका में केवल 4 अंग दे रखे। कौन कौन से, आसन प्राणायाम मुद्रा और नादानुसंधान, मैंने लिख लिए। फिर घैनट संहिता के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे भी योग के 7 अंग दे रखे हैं, षटक्रम आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान और समाधि, ये योग के 7 अंग है। इनके नाम अच्छे से एक बार याद कर लेना, इसको इंपोर्टेंट डाल के लिख लेना। हट प्रदीपिका स्वामी सातवाराम द्वारा लिखी गई और योग के 4 अंगों का वर्णन है। घैनट संहिता द्वारा, सॉरी घैनट ऋषि द्वारा घैनट संहिता लिखी गई है, इसमें राजा चंड कपाली के बीच में बात है, और उन्होंने सप्तांग योग दिया है, आसन प्राणायाम मुद्रा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। ठीक है, धारणा नहीं है एक्चुअल में, ये जो मैंने दे रखा षटक्रम आसन प्राणायाम मुद्रा प्रत्याहार ध्यान और समाधि। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको ईड़ा पिंगला के बारे में अभी समझाया था, हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं वैसे? 70,000। 72,000 नाड़ियां, 72,000। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में। ठीक है, तो उन 72,000 नाड़ियों में से, हालांकि एक शिव संहिता नाम की टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है। अच्छा, अगर नॉलेज के लिए लिखना चाहो लिख लो, ताकि और अच्छा लगेगा। 3.5 लाख नाड़ियां हैं शिव संहिता के अकॉर्डिंग, बाकी सभी लोग 72,000 ही मान रहे हैं। शिव संहिता ग्रंथ है, वो बोल रहा है 3,500 नाड़ियां है, 3.5 लाख सॉरी। तो 72,000 हमारे शरीर के अंदर प्रमुख नाड़ियां हैं, उसमें से 3 मुख्य नाड़ियां, इनके नाम आपको अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, छोटे लाइन के जो अति लोकरात में क्वेश्चन है, 3 प्रमुख नाड़ियों को समझाइए।
ये आ सकता है ईड़ा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, पिंगला के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, और सुषुम्ना के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो ईड़ा पिंगला हमने हठयोग में पढ़ लिया, इसमें से किसी एक को याद करोगे, दूसरी ऑटोमेटिक उसकी अपोजिट है। ठीक है, जैसे आपने ईड़ा याद कर ली कि ईड़ा बाई है, ठीक है, नासिका द्वार है, चंद्र देवता से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको गंगा कहते हैं, तो पिंगला का क्या हो जाएगा, ये बाएं स्वर से हो जाएगी, इसको यमुना कहेंगे, ये सूर्य देवता है, ये यमुना पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से आप एक कोई भी याद कर लोगे। और सुषुम्ना में क्या होता है, जब ईड़ा और पिंगला से जब हमारे प्राण सुषुम्ना में अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं, तो वो कहलाती है नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर चक्र, अगर आपने किसी नाम सुना हो, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये चक्र 8 एनर्जी पॉइंट बता रखे हैं हमारे। कितने एनर्जी पॉइंट, 8 एनर्जी पॉइंट। जैसे आठ है। मूलाधार हमारे कहाँ पे, किसी को पता हो, रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे, उससे 4 अंगुल ऊपर एक स्वादिष्टान चक्र है, फिर पेट पे मणिपुर है, फिर अनाथ है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा है, फिर सहस्त्र, और फिर व्योम चक्र है हमारे ऊपर और मंडल। ये 8 चक्र अपने उपनिषद बता रखे हैं। अब इन चक्रों को हमने पहचाना कैसे, तो ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। लेकिन ये तीनों नाड़ियां जहां जहां मिलती है, तीनों नाड़ियां एक साथ, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, वहां वहां पे एनर्जी पॉइंट बना दिए हमारे। तो सबसे पहले जो हमारे पैरों से निकलती हुई जो नाड़ियां बाहुतर निकलती है, तो सबसे पहले जहां पे हमारा मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी, उसके जस्ट पास ये तीनों नाड़ियां एक साथ ऐसे मिलती है, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, यूं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एनर्जी पॉइंट। फिर उससे 4 अंगुल ऊपर और जाते हैं, तो ये वापस तीनों नाड़ियां मिल रही है। फिर ये वापस ईड़ा पिंगला और बिखर रही है, बिखरती बिखरती बिखरती, जहां पे हमारा अभी नाभि स्थान है, वहां पे आकर वापस मिलती है, जिसको मणिपुर, हालांकि नीचे लिख रखा है, मैं आपको बता दूंगा, मणिपुर चक्र है, वहां पे मिलती है। फिर वापस ये नाड़ियां बिखरती बिखरती बिखरती, तीनों नाड़ियां बिखरती वापस हृदय चक्र पे आती है, इसको बोलते हैं हृदय चक्र। ठीक है, यहाँ पे मिलती है। फिर वापस विशुद्धि चक्र पे ये तीनों नाड़ियां मिलती है, फिर आज्ञा चक्र पे तीनों नाड़ियां मिलती है, और फिर आज्ञा चक्र से सहस्त्र, जहाँ पे अपना कपाल क्रिया करते हैं व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद। तो ये चक्र इसीलिए इनको कहते हैं कि ये तीनों नाड़ियां जहां जहां मिलती है, उसको नाम दे दिया एनर्जी पॉइंट इंग्लिश में, और हिंदी में हम चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 8 जगह मिलती है, ये 7 जगह मिलती है, और 8वां तो ऊपर की तरफ बताया। तो ये 7 जगह मिलती है, और इन 7 जगह जहां जहां मिलता है, वहां वहां इनको चक्र के नाम से। तो ईड़ा पिंगला के बारे में थोड़ा तुम लिखना चाहोगे भाई, इनको ईड़ा पिंगला का विशेष स्थान है, जहां जहां ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं, उनको हम चक्र के नाम से जानते हैं, ये 7 चक्र ये होते हैं। तो तुम ये भी डाल सकते हो, या तुम्हारा षटक्रम का क्वेश्चन आ जाए, सॉरी, षट चक्र को समझाइए, सप्त चक्र को समझाइए, उसमें भी तुम इसको पहले अच्छी से हेडिंग के अंदर लिख सकते हो कि भाई हम इसको चक्र को चक्र क्यों कहते हैं, कि चक्र को एनर्जी पॉइंट कहा जाता है, और एनर्जी पॉइंट कैसे हम शरीर के अंदर पता लगाए, हमारे शरीर में एनर्जी पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो हम ये कहते हैं, जहां जहां ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जहां जहां मिलाप होता है, जहां जहां मिलन होता है, वहां पे उनको हम एनर्जी पॉइंट के नाम से जानते हैं, और हमारे शरीर में 4 7 एनर्जी पॉइंट है। इस प्रकार से आंसर लिखोगे तो और अच्छे तुम्हारे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये हड्डियों का संक्षिप्त परिचय हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा। आगे हम इनको गहन संहिता के अंदर पढ़ेंगे, इनको ये दे रखे ना आपके, षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारा पढ़ेंगे। अभी तो केवल परिचय आ रहा है इन सबका, इसलिए इन सबको हम थोड़ा थोड़ा आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आता है कर्म योग। जो योग का एक प्रकार, हम देखो अभी योग के 2 प्रकार पढ़ लिए, हठ योग पढ़ लिया हमने, परिचय केवल है, और ज्ञान योग पढ़ लिया। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है ज्ञान योग से, हठ योग से तो नहीं आता, ज्ञान योग से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कर्म योग। क्या होता है कर्म, कार्य। कार्य करना। और कोई, जो भी सर अपन काम करते हैं सब कर्म ही है। जो भी कार्य करते हैं वो सब कर्म ही। ठीक है, देखो क्रम शब्द है जो क्र धातु से, क्र धातु के पीछे पड़ते लगने से निकला, जिसका अर्थ होता है व्यापार करना, हलचल करना, क्रिया करना। इसको, या कुछ लोग इसको भाग्य के नाम से भी जानते हैं कि भाई हमारे जैसे कर्म थे वैसे भाग्य, इस प्रकार से। ठीक है, व्यक्ति प्रति क्षण कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। व्यक्ति कुछ भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसे अभी हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का कर्म कर रहा हूं, आप पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म व्यक्ति का आजीवन चलता है, ये अनिवार्य है, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब कर्म क्या हो सकते हैं, या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। यही होंगे भाई, कोई कोई गलत कार्य कर रहा है तो भी कार्य तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो कर्म या तो अच्छे होंगे। पहले हमें अच्छे बुरे में नहीं पढ़ना, पहले हमें कर्म को समझना है कि व्यक्ति कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता है, पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी बात क्या समझनी है, व्यक्ति कर्म किए नहीं रह सकता तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा ही करेगा, या तो वो अच्छे कार्य करेगा या वो बुरे कार्य करेगा। अब अच्छे कार्य कैसे करेगा, अगर उसके अंदर अच्छे संस्कार है तो वो अच्छे कार्य करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर बुरे संस्कार है तो वो बुरे कार्य करेगा।
और जैसे व्यक्ति के जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, उसको फल मिलता है। अगर आपने अच्छे कार्य किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरा कार्य किया तो आपको बुरा फल मिलेगा। और वैसे ही उसका संस्कार बनता जाता है। व्यक्ति अगर कंटिन्यू बुरे कार्य करेगा तो उसका संस्कार ही ऐसा बन जाएगा, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उसके अंदर स्वभाव ही ऐसा उसका बच जाएगा। ठीक है, एक पंडित जी है, उनको एक बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, वो उसको ले रहे थे, ऐसे आ रहा था डंक मारा, उसको पंडित जी वापस छोड़ रहे थे। उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये आपको डंक मार रहा है, आप इसको बार बार इसको कुछ मार ही दो ना इसको। तो गुरुजी बोलता है भाई इसका कर्म है डसना, और मैं मनुष्य हूं, मेरा कर्म है छोड़ना। तो ये अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। ठीक है ना, इस प्रकार के लोग भी हमारे बीच में रहते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति का कर्म का फल कैसे मिलता है? तो व्यक्ति का कर्म का फल चार चीजें इसके अंदर बनता है। व्यक्ति का जो कर्माशय है उसका पूरा, जो जैसे हमने चित्त को पढ़ा था, मन बुद्धि अहंकार अंतकरण से चित्त बनता है, वैसे वैसे कर्माशय कैसे बनता है? एक व्यक्ति के कर्म से बनता है, उसकी जाति से बनता है, उसकी आयु से बनता है, उसके भोग से बनता है। ये क्या होती है, उन चीजों को देखते हैं। पहले होता है कर्म। व्यक्ति का कर्म कैसा है? मैंने अब जैसे बताया, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं, अशुभ शुभ कह दो, कृष्ण कर्म कह दो, शुक्ल कर्म कह दो। कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म। अगर कोई व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर रहा है जो हमारे शास्त्रों के अंदर उल्लेखित नहीं है, निषेध कार्य कर रहा है, प्रायश्चित कार्य कर रहा है, तो वो तो कहेंगे कृष्ण कर्म। ऐसे कार्य में जो ये यहाँ पे शुल्क हो गया, शुल्क की जगह शुक्ल करना है, शुक्ल कर्म। ठीक है, शुक्ल कर देना, शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म मतलब पुण्य कर्म। जैसे अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल शुक्ल पक्ष नहीं आता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा अंधेरा रहता है मतलब काले कर्म, और शुक्ल पक्ष के अंदर ये देखना उजाला उजाला रहता है मतलब पुण्य कर्म। ये शुभ और अशुभ के रूप इसमें। और कुछ कर्म ऐसे होता है जिसमें ज्यादातर लोग हम आते हैं, मिश्रित कर्म। इसमें व्यक्ति थोड़े कर्म पाप भी कर लेता है, थोड़ा पुण्य भी कर लेता है। कुछ लूट मार करके पैसे लेके आ जाता है, फिर थोड़े मंदिरों में चढ़ा जाता है। ये हो गया मिश्रित कर्म। जैसे अभी चित्तौड़गढ़ में जहाँ बच्चों को एमए करवाने लेके जाता था, ये श्री कल्ला जी के अंदर, वहाँ एक सावरिया सेठ का मंदिर है। वहां पे जितने भी ये जो स्मैक बेचते हैं या जो अमल वमल का अफीम का धंधा करते हैं ना, वो सारे वहां पे आते हैं कि हमारे सावरिया सेठ को बोल रखा है 2% हमारी गाड़ी पार करवा दो, 2% हम आपको देंगे। तब ये क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, अफीम अफीम ला रहे हैं और भगवान को 2% देके खुद भी खुश हो रहे हैं और भगवान का मंदिर भी जोरदार बना रहे हैं। तो ये क्यों गया, ये मिश्रित कर्म में के अंदर आ गया। थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, थोड़ा बुरा कर रहे हैं, 98% अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, लोग पहले तो जिंदगी भर लोगों से पैसा, रिश्वत का पैसा लेते हैं, फिर रिटायरमेंट पे आते हैं, बोलते हैं हम भागवत कथा कराएंगे 7 दिन की। ठीक है, तो इससे अच्छा तुम पैसे ही मत लो ना भाई। ठीक है, ये हमारे आस पड़ोस में देखा, मेरे जो एक मामा जी हैं, वो थे उसमें, ये जो रोडवेज की बसें होती हैं उसको चेकिंग करने में, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर। तो आपको पता है रोडवेज के कंडक्टर कैसे होते हैं। तो वो फिर वो सवार बिना सवारी टिकट विकट काट देते, मामा जी इंस्पेक्टर थे। तो वो उनसे पैसे रिश्वत रिश्वत खाते थे, खूब शानदार कोठी वोठी बना दी। जब रिटायरमेंट हुए, फिर एक पंडित जी को बुलाया यहाँ पे, ये सूर सागर जोधपुर के अंदर है, वो ये प्रसाद, ये क्या नाम है उनका, राम राम प्रसाद जी। प्रसाद जी। हाँ, राम उनको प्रसाद जी। बुलाया, अपने बिजनेस में कथा करो साहब हमारी तरफ से, कंवर सिंह जी चौहान की तरफ से भगवत कथा का आयोजन। और 60 साल 40 साल रिश्वत के पैसे खाए, फिर 7 दिन के अंदर पूरा अपने पाप खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे होता है, फिर चाहिए क्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित क्रम हो गया। लोगों को लग रहा है यार क्या था, शानदार रिटायरमेंट का प्रोग्राम रखा, लोग तो दाम दूम करते, इन्होंने कथा कर लाई। अब यूं नहीं, पूरे 40 साल नौकरी की, 39 साल रिश्वती खाई। ठीक है, सैलरी तो 50,000 के अंदर, आपको पता है महल बनते हैं क्या विदेश के अंदर। ठीक है, 2-2.5 करोड़ प्लॉट प्लॉट आ रहा है। तो ये हो गया मिश्रित। इसमें ज्यादातर लोग हमसे मारे, मैं तो एक उदाहरण दिया, मेरे परिवार का ही दे सकता हूँ, आपका देंगे नाराज हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोगों का ऐसा ही रहता है, मेरा भी यही, आपका भी, ज्यादातर लोगों का यही रहता है। फिर ये उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा, पहला तो। दूसरा, जाति के अनुसार, कि मनुष्य की जाति कैसे। जाति यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली वो जाति नहीं है। जाति मतलब मनुष्य पशु है कि कीड़ा है मकोड़ा है, उस इस हिसाब से उसका शरीर मिलता है उसको। ठीक है, अगर हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर किया है, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, सबको मिला है। लेकिन कुछ मनुष्य लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए उनको पाकिस्तान के अंदर जन्म मिला है। भारत के अंदर होने के बाद भी 1947 बैठ गए। कुछ हम लोगों ने अच्छा कार्य किया तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और इंडिया में भी आने के बाद हमारा जन्म यूपी बिहार में नहीं हुआ, जोधपुर में हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसमें भी हम ऐसी सुरक्षित कॉलोनी के अंदर बैठे हैं आराम से और योग पढ़ रहे हैं। तो ये हम बहुत भाग्यशाली लोगों में से है, भगवान के उन गिने चुने लोगों में। अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता मेरी जिंदगी खराब हो गई। योग आपको नहीं चुनता,
ठीक है, नहीं सॉरी, आप योग को नहीं चुनते, योग आपको चुनता है, मतलब योग को आप चुन रहे हो, मतलब अच्छी आत्मा हो आप, ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छी आत्मा है, इसलिए तुम इस फील्ड के अंदर आए हो। ठीक है, और इसमें भी आके अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है थ्योरी पढ़ने में, तो तुम और ज्यादा अच्छा आत्मा हो। ठीक है, तो ये आपके कर्म आपको, कर्मों के अनुसार आपको कोई कीड़ा बन रहा है, कोई पशु बन रहा है, इस हिसाब से ये बताया गया है। फिर आयु, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है आयु है। ओशो कहता है कि जीवन में दो प्रमुख घटनाएं हैं, जन्म और मृत्यु, दोनों ही मुहूर्त देख के नहीं हो सकती। हालांकि आजकल तो अब सीजर विजर होने लग गया, तो औरतें कह देती हैं हाँ सर 5:25 में मेरा चीरा लगाना, ताकि बच्चा 5:28 में बाहर आ जाएगा, इस समय अमृत काल है। ठीक है, चलना आजकल ऐसा लग गया, नहीं पहले ऐसा था, व्यक्ति की मृत्यु और जीवन संभव नहीं है। देखा होगा कुछ लोग 20 साल के अंदर मर रहे हैं, कोई 30 साल के अंदर मर रहे हैं, तो उनका कर्म कैसा है। जैसे अभी आज मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अगर मेरे कर्म थोड़े से खराब होते तो शायद ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश सर चले गए, स्टेटस लग जाता था काफी लोगों को। ठीक है, जो सबके लगता ही है, मिस यू भाई, मिस यू फ्रेंड, आप जैसा कोई नहीं, ऐसा लग जाता अभी। लेकिन मैंने भगवान से थोड़ा अच्छे कर्म किए हैं कि गाड़ी की हाईवे पे 3 बार वो ऐसे गुलटी खाने के बाद भी मेरे तो खरोच भी इतनी सी आई है बस। ठीक है, तो वो हिरण को बचाने के लिए, मैं 2 हिरण आ गए थे अचानक, मैं गाड़ी चला रहा था तो उसको खाई, तो हमारे हम पूरी फैमिली से ही जा रहे थे, किसी के कुछ भी नहीं हुआ, सबसे ज्यादा मेरे लगी वो इतनी सी लगी, देख लो, और हाईवे पे गाड़ी ठुकी है। तो ये क्या आवाज, शायद थोड़े अच्छे कर्म किए, आप लोगों की दुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर कुछ कर्म किए गलत किए होते तो शायद भगवान आज फ्री कर देता कि जाओ, आपके स्टेटस लगने के लिए तैयार हो जाता है आप में से हजारों लोगों के। ठीक है, तो कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इसका वजह है कि मेरी पूर्ण आयु लिखी हुई है। ठीक है, नहीं कि कुछ लोगों की, कुछ लोग आज देखो नॉर्मल हो गया है सुसाइड करना, ये तेज गति से गाड़ियां चलाना, या एक्सीडेंट होना, कैसे अकाल, ये सब अकाल मृत्यु का कारण ये है। इसमें कुछ मनुष्य का है, अभी भी हमारे पड़ोस में 20-25 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। और उसके माता पिता का कुछ ना कुछ उसमें योगदान रहता है, ये प्रारब्ध कर्म, अगर आप पढ़ोगे जब उपनिषद, उसमें आ रखा है कि व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म है। कुछ संतानें ऐसी आती है जो माता पिता को परेशान करने के लिए इसलिए आती है ताकि वो उनके प्रारब्ध कर्म है। हम लोग तो यार मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मेरी औलाद, जैसे आपने देखा होगा कोई मास्टर है बहुत सिंसियर है, लेकिन उसका बच्चा बिगड़ जाता है। पूर्व मास्टर के कहने पे हजारों लोग सुधरे हुए हैं। जैसे मेरे कहने पे आप 2 लोग पढ़ने लग गए, चलो यार सर कह रहे पढ़, तो मेरी बच्ची नहीं पढ़ती, सपोज करो, तो क्या होगा, जैसे मेरी कोई गलती थोड़ी है, मैं तो भाई जो आपको संस्कार दिए उन्हीं को दिए होंगे। लेकिन देखा होगा कुछ मास्टरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, या कुछ पुलिस वालों के बच्चे जो अपराधी को पकड़ पड़ते वो अपराधी बन जाते हैं। ये उनके प्रारब्ध कर्म है, उनके, उनको भोगना ही पड़ेगा। आगे जब हम योग सूत्र अच्छे से पढ़ेंगे, आपके तभी शॉर्ट में उसमें बताया गया है, मनुष्य चाहे कुछ भी करे उसको कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये हो गया। फिर है भोग। भोग मतलब मनुष्य जैसा कार्य करेगा, चाहे अच्छा करेगा बुरा करेगा, एक तो उसका जन्म होगा उसकी आयु के अकॉर्डिंग, अगर थोड़े बहुत अच्छे किए मनुष्य मिल गया, फिर उसकी आयु, अगर कोई 90 साल 100 साल का मतलब उससे बहुत अच्छा, फिर उसका भोग भी बढ़ता है। अगर मनुष्य को उसी के अकॉर्डिंग उसके पैसे मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वाहन मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वस्त्र आभूषण, सब उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं, भोग। और ये स्वर्ग और नरक की जो हम कल्पना करते हैं वो यही है, अच्छे कार्य करोगे स्वर्ग में रहोगे, और गलत कार्य करोगे नरक में रहोगे। और ये भी भोग भोग, जैसे कुछ समय बाद स्वर्ग में रहने के बाद वापस आपको धरती लो, क्योंकि स्वर्ग में जैसे आपके सपोज करो 1 लाख रुपए आपके पॉजिटिव है, पुण्य रुपए, तो वो जैसे जैसे लैप्स होते जाएंगे, वापस आपका जन्म जीरो होगा, फिर वापस आपका जन्म होगा, ये जन्म मरण का चक्र चलता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम तो निष्काम कर्म करो, उससे तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर से ही तुम मुक्त हो जाओगे, इस चक्कर में भी नहीं पड़ोगे। ठीक है, अब कर्म करने के 3 साधन हो सकते हैं, इंपोर्टेंट डाल के लिखना इसको, कि कर्म करने के 3 साधन हो सकते हैं। या तो हम शरीर के द्वारा कर्म कर सकते हैं, या इंद्रियों के द्वारा कर्म कर सकते हैं, या मन के द्वारा भी हम कर्म कर सकते हैं। कोई मन में भी किसी के प्रति द्वेष, जैसे मैं मन में मेघा जी के प्रति द्वेष भावना रखता हूँ, ये भी एक प्रकार का कर्म हो गया। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म कर सकते हैं, फलाना व्यक्ति मेरे पास रहता है ठीक रहता है, फलाना चीज मेरे पास होती, या शरीर के द्वारा हम करते ही करते हैं, किसी को मारपीट करना, कुछ भी करना, या कोई भी अच्छा कार्य करना। तो ये तीनों साधन माने गए हैं कर्म के। ठीक है, महर्षि पतंजलि आगे कह रहे हैं कि कर्म के 4 प्रकार होते हैं। जैसे आगे हमने पहले पढ़ा कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो साधारण तो लोग कर्म के 3 प्रकार मानते हैं, कौन कौन से, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और मिश्रित कर्म, मिक्सित। लेकिन पतंजलि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 प्रकार के कर्म हो रहे हैं। तो जब भी आप कर्म संबंधी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले तो यूं लिखना कर्म के 3 प्रकार होते हैं, मिश्रित कर्म कर शुक्ल कर्म, फिर ये बोलना नोट डाल के बढ़िया सर रेड पेन यूज करते हुए या ब्लू पेन करते हुए कि महर्षि पतंजलि ने कर्म के 4 प्रकार बताया, तो लगेगा कि व्यक्ति ने इसमें कुछ पढ़ा है वास्तव में। फिर कर्म के ये 4 प्रकार हो गए, कौन कौन से, शुक्ल कर्म सैम, कृष्ण कर्म सैम वापस,
फिर है कृष्ण कृष्ण और शुक्ल क्रम, ये भी सेम हो गया, मिश्रित क्रम जो हम मानते हैं थोड़ा मिक्स थोड़ा वाला। ठीक है। चौथा उन्होंने और बताया, वो बताया अशुक्ल अकृष्ण, जहां जहां शुल्क हो रखा है वहां पे शुक्ल लिखना। ठीक है। अशुक्ल और अकृष्ण क्रम, अब ये क्या होता है? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इसको बोलते हैं हम निष्काम कर्म। इसको ही श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म बोला है, जिसको पतंजलि ने अशुक्ल और अकृष्ण कर्म बोला है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? बिना किसी फल की इच्छा से किया गया कार्य निष्काम कर्म कहलाता है। कोई भी फल नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके हम फल, जैसे अभी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अब अभी आप पहले दिन से ही फल लगा के बैठ जाओगे मैं आते ही मेरे 90% बन जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगी, मेरा 100% दूंगी, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। इसको बोल देते हैं निष्काम कर्म। ठीक है। तो जो पतंजलि कह रहा है कि ये जो पहले 3 प्रकार के कर्म है, ये सकाम कर्म है, ये साधारण मनुष्य के लिए है। लेकिन जो चौथा प्रकार का कर्म है, ये योगी लोग ही कर सकते हैं, विद्वान लोग भी नहीं कर सकते। ये जो कर्म है, ये कौन करेगा? योगी लोग करेंगे। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए, ईश्वर की पूजा करते हुए, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए कि हम पूरे 100 वर्ष जिए। और यही अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष जी रहा है, इसका मतलब है कि उसने अच्छे कार्य किए। और 100 वर्ष जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 60 साल के बाद हॉस्पिटल के अंदर पड़े और बीपी की गोलियां खा खा के आईसीयू के अंदर बैठ बैठ के 100 से निकाल निकाले, वो नहीं है। आरोग्यपूर्ण 100 वर्ष जी रहे हो, तो ऐसा नहीं है 60 के बाद बैठे और इंजेक्शन लग रहे हैं, बीपी चल रहा है, हर 3 दिन महीने बाद अहमदाबाद जा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, किडनी आकर चल रहा है डायलिसिस में, उसको नहीं कहेंगे। 100 वर्ष जीना है कर्म करते हुए और निरोगी होकर। उसको अगर वो व्यक्ति कोई भी अगर 100 वर्ष पूर्णतः निरोगी होकर जी रहा है, उसका मतलब है उसने निष्काम कर्म किया है, और उसकी पुण्य आत्मा है, वो भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आजकल हम, हमारी सबकी एज मेरे ख्याल से अभी एवरेज निकाला तो 55-60 साल के भीतर ही रह गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब नेक्स्ट जनरेशन अपने पोतों की शादी देख पाएगी। ठीक है। क्योंकि 30-32 मत करते हैं शादी, फिर फैमिली प्लानिंग में लग जाते हैं, फिर करियर बनाने में लग जाते हैं, तब तक 40 के हो जाते हैं, फिर बच्चा बच्ची होते हैं, तब तक वो 30 तक तो शादी करते नहीं है, तब तक विकेट उड़ जाता है। यही हो रहा है। तो पोते पोते की शादी लकी लोग ही देख पाएंगे आने वाले समय में। यही हमारे साथ हो रहा है धीरे धीरे। तो हमें क्या करना चाहिए? 100 वर्ष जीने चाहिए। आप भी ऐसी कोशिश करना, इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। देखो, योग करने की बजाय पढ़ना ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा है। इसको योग को हम अच्छे से समझेंगे ना, तो इसको अच्छी पुस्तकें पढ़ो तो मैं आनंद आएगा इसको योग को। फिर है अष्टांग योग, मोस्ट इंपोर्टेंट है अष्टांग योग और राजयोग। अब ये पतंजलि का जो अष्टांग योग है, इसी को हम राजयोग के नाम से जानते हैं। और राजयोग को प्राप्त करने के 2 साधन है। देखो, मैंने आपको बताया था शायद, अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। राजयोग एक अलग योग है। राजयोग मतलब सभी योगों का राजा। राज शब्द आ रहा है, राजयोग मतलब राजा, मतलब राजा, योग मतलब योगों का राजा। जितने भी हम योग के अभी प्रकार पढ़े, अभी तो हमने 3 ही पढ़े, कर्म योग, हठ योग और ज्ञान योग। अभी एक चौथा हम क्या पढ़ेंगे, है? भक्ति योग। चौथा, इन सभी चारों योगों का उद्देश्य क्या है? कि हम राजयोग को प्राप्त कर सके। किसको प्राप्त कर सकते हैं? सभी योग मार्ग आज का आधार राजयोग है, कि हमें हठ योग के माध्यम से क्या प्राप्त करना है? हमें राजयोग प्राप्त करना है। कर्म योग से हमें क्या प्राप्त करना है? राजयोग प्राप्त करना है। ठीक है। मतलब सबका उद्देश्य क्या है? राजयोग प्राप्त करना। और इन कर्म योग, इनके अलावा राजयोग को प्राप्त करने के वैसे 3 साधन होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में 2 ही साधन है। तो हम राजयोग प्राप्ति के 3 साधन होते हैं वैसे, लेकिन अपने कोर्स में 2, इसलिए आप 2 याद रखना। राजयोग प्राप्ति करने के 2 साधन है। पहला है क्रिया योग और दूसरा है अष्टांग योग। एक और होता है अभ्यास और वैराग्य नाम से, वो जब हम एडवांस में तुम एमए करोगे तब ऐड करते हैं, अभी 2 ही रखते हैं, क्रिया योग और अष्टांग योग। क्रिया योग के अंदर क्या चीजें आती है? अष्टांग योग कौन कौन से बार बार अपन पढ़ रहे हैं? बताओ अष्टांग योग। अष्टांग योग यम नियम आसन हाँ, प्राणायाम यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारणा ध्यान ध्यान समाधि को हम अष्टांग योग समाधि कहते हैं। अब अष्टांग योग को हम तीसरी यूनिट जब अपनी खत्म होगी, ये दूसरी, तब अष्टांग योग का अलग से एक टॉपिक दे रहा है, इसलिए हम उस समय जब पतंजलि को पढ़ेंगे उसी समय डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ताकि बार बार आपको अष्टांग योग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। क्रिया योग को हम पढ़ लेते हैं, हालांकि क्रिया योग भी अष्टांग योग के अंदर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रिया योग दे रखा है। क्रिया योग में आपको यहाँ समझा रहा हूँ, फिर अष्टांग योग में नहीं समझाऊंगा। क्रिया योग के अंदर 3 चीजें आती है।
देखो पहले याद रखना कि राजयोग प्राप्ति के लिए कितने साधन है, दो है। एक तो हम अष्टांग योग के माध्यम से भी राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं, एक क्रिया योग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई योग में बहुत अच्छा कर रहा है तो वो क्रिया योग के अंदर क्रिया योग करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा साधक नहीं है, शुरू से शुरू कर रहा है, तो उसको अष्टांग योग से शुरू करना चाहिए। लेकिन वो शुरू से उसकी साधना अच्छी है, सीधा क्रिया योग कर सकता है। अब क्रिया योग को तीन चीजों के अंदर, क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिया योग के अंदर सम्मिलित है, तो क्रिया योग के अंदर तीन चीजें आती है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्या आती है क्रिया योग के अंदर? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों के तीनों चीजें हमें कहां मिलेगी? जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे तो अष्टांग योग के अंदर दूसरा आता है नियम। क्या आता है? नियम। नियम के अंदर 5 नियम दे रखे हैं, उसमें से 3 तो यही है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। दो पहले और आता है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्रिया योग नियम के अंदर भी आते हैं। कभी यहां पढ़ लेंगे फिर हमें वहां पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं। तप क्या होता है? हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना, द्वंद्व को सहने की क्षमता आना, भूख प्यास लगना, सुख दुख लगना, ये सब क्या कहलाएगा? इसमें समत्व का भाव रहना। इसको क्या कहेंगे? तप। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खुशी आती है उछलने लग जाता है, थोड़ा सा दुख आता है तो लगने लग जाता है। हमें समत्व रहना चाहिए, ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। जैसे आज मेरा ही उदाहरण है, घर वाले बोल रहे हैं कि इस गाड़ी को अब तू चेंज कर लेना, ये गाड़ी लकी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये गाड़ी बहुत लकी है, क्योंकि नहीं होती शायद हमें लेके चली जाती। लकी है तभी तो बचे हैं। मैं क्यों? भाई हाँ यार। इस इधर गाड़ी आप पे बचाया। नेगेटिव सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि अ, गाड़ी लकी नहीं है। तो मैंने सोचा गाड़ी लकी है तभी बचे हैं भाई, लकी नहीं होती चली जाती। सब सही है बच्चे ना? सही। तो ये सबकी थिंकिंग है। अब कैसी है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको हिरण को उड़ा ही देना चाहिए था, और मैं क्यों, हिरण को इसको बचाया बचाया इसलिए इसलिए बचाया बच शायद, गए। क्या पता। ठीक है। तो अब लोगों की थिंकिंग ऐसे जैसे सोचना है वैसे हमें समत्व रहना चाहिए। ठीक है, अब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो यार जब भी हम करते रहे। ठीक है। तो इसको कहते हैं तप। जैसा भी जीवन में समस्या आया है उन समस्या में समत्व रहने की अ, कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को, इसको बोलते हैं तप। बस सिंपल है, इसको कोई ज्यादा कोई गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुख दुख लाभ हानि यश अपमान मान सम्मान जो भी मिल रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी बढ़िया, नहीं कर रहा है अच्छा कार्य कर रहा है, कोई देख रहा है ठीक, नहीं देख रहा है तो भी ठीक, हमें करते रहना चाहिए, इसको बोलेंगे हम। दूसरा आता है स्वाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वाध्याय के अंदर क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना। व्यक्ति दूसरों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है कि मैं तेरी मन की बात जान लेता हूँ, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो, ठीक है, वो दूसरों के मन की बात पढ़ ले लेकिन खुद की नहीं पढ़ पा रहा है। कि बालाजी कह रहा है कि बेटा दरबार बहुत लगा है, तू थोड़ी भक्ति कर ले, तेरे से फैन फॉलोइंग कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो दरबार लगाया जा रहा है। ठीक है। तो उनके दादा गुरु का प्रभाव है उनके ऊपर। तो समीक्षात्मक अध्ययन, खुद की हम ऑडिट साल में एक बार करवाते हैं, सेल्फ ऑडिट करना कि मैंने आज अपना क्या कार्य मुझे करना चाहिए था, क्या किया कि नहीं किया। ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन करना, केवल ऐसा नहीं है कि तुम शास्त्रों का अध्ययन करना, इसमें सेल्फ ऑडिट, पहला स्वयं का अध्ययन करना। देखो स्वाध्याय के दो अर्थ निकले, एक तो स्वयं का अध्ययन करना, पहला अध्ययन, जो भी आप कार्य करो डेली रूटीन के अंदर जो भी करेगा भाई, फिर उसका जो भी आप जीवन में पढ़ रहे हो उसका समीक्षात्मक, इसका आलोचनात्मक विवरण करना, हाँ ये सही है गलत है, जो ज्ञान योग वाली परिभाषा है, श्रवण मनन निध्यासन कल हमने पढ़ा था वो। ठीक है, इसको कह लेंगे स्वाध्याय। और स्वाध्याय में ऐसी टेक्स्ट बुकें हमें पढ़नी चाहिए जो हमें मोक्ष प्राप्त करवाने वाली हो। कैसी किताबें हो? जो हमें मोक्ष, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, पतंजलि का योग सूत्र है, उपनिषद है, इसको करना चाहिए। हालांकि मेरी तो पीएचडी स्वाध्याय के ऊपर है, तो जितना कहोगे उतना बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय व्यक्ति को करते रहना है, खुद की ऑडिट करती रहनी चाहिए। रोज रात को सोते वक्त देखो अपने आप को, महसूस करोगे आज ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे फिर भी मैंने किए, उसकी वजह से मेरा 4 घंटे खराब हो गए, इससे अच्छा मैं थोड़ा पढ़ लेती। हम ऑडिट नहीं करते हैं। आज इंस्टाग्राम पे रील तो देखा था, 2 मिनट को यूट्यूब पे वीडियो देख लेती हूँ योगा का, 2 मिनट वीडियो देखा, उसके बाद स्क्रॉल करते गए, करते 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 1.5 घंटे बाद मैसेज आया योर 50% डेटा इज यूज। ठीक है, फिर पता याद आया कि यार 1.5 घंटा यूज चला गया। ठीक है, तो ये हमारी ऑडिट करनी चाहिए। रात को जब भी सोए तो सेल्फ ऑडिट करें कि कौन कौन सा समय मैंने खराब किया, कल से ये नहीं करूंगा, इसको रोज रोज गिल्ट महसूस कराओ अपने आप को, फिर सही रास्ते पे जाओगे। तो ये स्वाध्याय के माध्यम से ही होगा, और आपका आप ही कर सकते हो, मेरे कहने से भी होगा भी नहीं, ये भी है। फिर तीसरा ईश्वर प्रणिधान। क्या होता है ईश्वर प्रणिधान? जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो क्या करना है? क्या होगा ईश्वर प्रणिधान भगवान में? को समर्पित। ईश्वर को, भगवान को समर्पित। भगवान को समर्पित। समर्पित समर्पित करना। नहीं करना है,
मैंने बताया भी था आपको, भगवान को चाहिए तो कोई व्यक्ति कल मर्डर करके लो, भगवान आपको समर्पित है, आधा आप लो आधा मैं लो। वो थोड़ी लेंगे वो। हैं? तो वो नहीं लेंगे, भगवान थोड़ी हो। हाँ, वो भगवान थोड़ी ईश्वर लेंगे। को साक्षी मानकर रखे। भाई भगवान, अगर जो मारवाड़ी ईश्वर। कहावत है, जो भाई मीठे खाते हैं उनको खारा भी खाना पड़ता है, तो आप भगवान पुण्य लेंगे तो पाप भी तो लेना पड़ेगा ना। इसका कहने का तात्पर्य ईश्वर प्रणिधान का है कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो ईश्वर को समीप समझ के करना है। क्या करके? समीप। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हमेशा मैं उदाहरण देता रहा, कोई पुलिस वाला खड़ा है, हम देखते हैं पुलिस वाला खड़ा नहीं है तो हम निकल जाते हैं। कोई पुलिस वाला देख रहे हैं दूर के, ये पुलिस वाला खड़ा, हम हेलमेट लगा देते हैं, हालांकि वो चालान नहीं कर रहा होता है तो भी हम हेलमेट लगा देते हैं। तो एक पुलिस वाले के कहने देखने मात्र से हम हेलमेट लगा देते हैं। तो सोचो जब हमें ये रोज एहसास हो कि भगवान हमें देख रहा है तो हम क्या गलत कार्य करेंगे? व्यक्ति कोई चोरी कर रहा है, उसको लगेगा यार भगवान देख रहे हैं, आज नहीं तो कल वहां जाना ही जाना है, फिर मेरी खैर नहीं है, तो व्यक्ति चोरी करने रुक जाएगा। तो ये होता है ईश्वर प्रणिधान। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर को साक्षी भाव रह के समर्पित करना कि भगवान मेरे समीप बैठा है, मैं ऐसा कार्य गलत नहीं करूंगा, तो उससे गलत कार्य नहीं होगा। जब भी हम तीनों प्रकार के कार्य करेंगे, कौन कौन सा? क्रिया योग। क्रिया योग के अंदर तीन चीज आएगी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये नियम के अंदर भी आती है। ठीक है। तो जब हम इन तीनों को करते हैं तो हमें व्यक्ति का क्या हुआ? क्लेश समाप्त हो जाएंगे और इससे व्यक्ति का मोक्ष हो। क्लेश क्या होता है? जब हम कल यूनिट पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे क्लेश क्या होता है। व्यक्ति का क्लेश समाप्त हो जाएगा और वो व्यक्ति जिसका क्लेश समाप्त हुआ वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर स्थित प्रज्ञ, ये हालांकि जब हम गीता जी पढ़ेंगे उस समय इसको चर्चा करेंगे, अभी इसको रहने दो, तो मैं समझ में नहीं आएगा अभी एक बार। ठीक है, इसको अपन स्किप करेंगे, जब फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे तब स्थित प्रज्ञ पढ़ेंगे, वापस आएगा वहां। अब है भक्ति योग। क्या होता है भक्ति योग? भक्ति योग तो नाम सुना ही होगा भक्ति का तो। हम्म, 9 प्रकार की सुनना सर भक्ति पढ़ना। होती है। कौन कौन सी? भक्ति क्या होती है पहले ये बताओ, भक्ति क्या होती है? भक्ति चलो 9 प्रकार बनती है, नवदा भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? आप में से कोई होगा भक्त के, जिसमें महादेव का भक्त हूँ, कोई शिव का भक्त है, सॉरी कोई कृष्ण का भक्त है, कोई मेरी तरह पत्नी भक्त है, अलग अलग प्रकार के भक्त है। ठीक है। ईश्वर ईश्वर के प्रति सर संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। और कोई भक्ति योग का? ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर जो करता है उसको मतलब अपने लिए सही करता है, अगर बुरा होता है तो हो सकता है उसके लिए भी कुछ अच्छा है। ये भक्ति है। चलो, ओके। देखो, श्री कृष्ण भगवान और बाकी जितने भी योग के जो ग्रंथ है, उपनिषदों को ले लो, सब कह रहे हैं भक्ति योग किन लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले तो जहां तक हो सके हमें अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। अष्टांग योग का तुम नहीं कर पाओ तो ज्ञान योग का करो। ज्ञान योग का नहीं कर पा रहे हो तो कर्म योग का करो। कर्म योग का भी नहीं कर पा रहे हो तो सबसे जो लोअर कैटेगरी है वो है भक्ति योग। इससे भी व्यक्ति, लेकिन भक्त में होना कैसा चाहिए? भक्त, भक्त ऐसा नहीं है कि मेरी तरह चालाक कपटी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए एकदम निर्मल, जिसका मन हो उसको, वो जो भक्ति करता है जैसे मीरा ने की, ठीक है, उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति जो भावात्मक रूप से बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए है। मतलब जो बिल्कुल दिमाग का यूज नहीं लेते हैं, सीधा दिल से काम लेते हैं। जैसे आपने चरणदास जी का नाम सुना होगा, सुना है, जो राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने भी अष्टांग योग दिया था अलवर के अंदर। अब उनके वहां क्या हुआ, एक बार कुत्ता आ गया उनके घर पे। तो वो जैसे ही भोजन कर रहे थे तो कुत्ता उनके वहां से वो रोटी लेके भाग गया। खाना खाने बैठे तो वो उस कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं हाथ में गिलोड़ी लेके। कह रहे यार कुत्ता, तू रोटी छोपड़ी हुई नहीं है, तू बिना छोपड़ी हुए कैसे खाएगा? कह रहे यार इसके कोई रोज, मैं तो छोपड़ की रोटी खाता हूँ और मैं कुत्ते को रोज छोपड़ की रोटी देता हूँ, कुत्ता आज बिना छोपड़ी खा रहा है। तो उसके पीछे भाग रहे कुत्ते के कि भाई तेरी रोटी नहीं छोपड़ी है यार, तू ऐसे कैसे खाएगा? इसको, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है। हमारे जैसे चाला कपटी के लोगों के लिए नहीं है कि घर में जो कुत्ता पाल रखा है उसके लिए तो बेटा क्या खाएगा, ठीक है, कि ये ले भाई बेटे की तरह करो। बाहर गली के अंदर कोई कुत्ता आ रहा है, बाहर भगाओ बाहर भगाओ, इसको बाहर फेंको, कर रहे हैं हम। ठीक है। हम लोग भक्ति नहीं करते एक्चुअल में, भक्ति करने का नाटक देते हैं। कोई घर में कोई बाहर मांगने वाली आ जाती है तो सबसे पुरानी फटी जो साड़ी है वो, कि हाँ इसको दे दो ये ठीक है। ऐसा नहीं, अगर तुम्हें वास्तव में साड़ी देनी है
तो जहां से तुम लेते हो वेस्ट साइड से, जूडियो से, पीटर इंग्लैंड की, या तुम्हारे लुची उची गुच्ची जिसके भी आते हैं ब्रांड, ठीक है, वहां से जहां से तुम पहनते हो वहीं से उसको नहीं लाके दो, वो कहलाएगी भक्ति। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई अब ये बस फटी के फटी, 2 बार पहनने फट जाएगी, ये दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद तो खा रहे हो 5 स्टार के अंदर भोजन, मांगने वाला कोई आ रहा है तो जो 20 रुपए देता हूँ मिर्च चूड़ा खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भक्ति योग के लक्षण नहीं है, ये अर्ध भक्ति और अर्ध ज्ञानी है कि हाँ भाई हमारा कल्याण हो जाए और ये भी हो जाए। तो भक्ति योग किन लोगों के लिए है? जो बहुत ही कमजोर है भावात्मक रूप से, उन लोगों के लिए भक्ति है। और फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि भक्त के 9 प्रकार होते हैं। भक्ति के 9 प्रकार है, भक्त के तो 4 प्रकार है, भक्ति के भाई 9 प्रकार से तुम भक्ति करते हो, इसी को हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। अब भगवान की तुम भक्ति कैसे कर सकते हो? तो ये 9 प्रकार बताए, तुम्हें इनमें से कोई भी एक प्रकार पकड़ना है। सबसे पहले है श्रवण करना, नवदा भक्ति लिख देना। श्रवण करना मतलब भगवान की जो भी लीला है, कथाएं हैं, महात्म्य हैं, उनको सुनना बार बार। जो जैसे भागवत कथा कोई करवाता है, ठीक है, तो उसको सुनो तुम बार बार, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन स्वच्छ मन से सुनो, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जाएंगे लास्ट में प्रसाद खाएंगे, ठीक है, बैठे रहेंगे, फलाना औरत आई थी, वो उसकी साड़ी कैसी थी, साड़ी देखनी है। आधी तो औरतें इस चक्कर में जाती, कुछ कामचोर होती है कि चला जब ससुर जी खाना बनाने के लिए बोलेंगे, चलो भक्ति सुन के आते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो श्रवण का अर्थ होता है भगवान की लीला सुनना, उनकी कथा सुनना। इसका सबसे एक एक उदाहरण मैंने लिख दिया। परीक्षित, राजा परीक्षित हुए, उन्होंने सब भगवान की सब दिन कथा सुन, सब दिन भगवत पुराण करवाते रहते थे, खत्म हुई अगले दिन वापस शुरू। फिर है कीर्तन, भगवान के गुण को, भगवान के चरित्र को बड़े उत्साह और आनंद के साथ कीर्तन करना। जैसे भजन हम नहीं करते जिसको भजन कीर्तन कहते हैं, वो यही इसी प्रकार की कैटेगरी आ गई। भगवान का जो भी गुण है, भगवान की आप जैसे भजन कर रहे हो उस प्रकार के, वो आनंद के साथ उत्साह के साथ करता है। तो ये सुखदेव मुनि बहुत अच्छा भगवान का भजन करते थे। ठीक है, फिर आ गया स्मरण, भगवान का स्मरण करना, हमेशा भगवान को याद रखते हैं 24 घंटे। हम भगवान हमें कब याद आता है? या तो कोई आपत्ति आती है तब, या फिर घर में कोई खुशी का मौसम हो तो ही बार, दो ही भगवान बार याद करते हैं। बाकी 364 में से 360 दिन तो भूलते हैं। 5 दिन कभी किसी की मौत हुई तो याद करेंगे, या घर में शादी है, पहली पत्रिका गणेश जी को देनी है, उसके बाद गणेश जी को पूछते ही नहीं कि आए कि नहीं आए। ठीक है, तो स्मरण करना। प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? 24 घंटे भगवान को याद कर रहे हैं। तब तो भगवान उनके कहने पे, हाँ भाई कृष्ण हिरण्यकश्यप बोलता है क्या इस पिलर के अंदर भगवान है? कि हाँ है, कि निकाल के दिखाओ, नरसिंह अवतार आ जाता है, बात आता है, हमने देखा है, सुना है। ये हो गया स्मरण करना। फिर है पाद सेवा, भगवान के चरणों की सेवा करना, उनके चरणों को ही अपना सर्वस्व समझ लेना। जैसे लक्ष्मी जी, आपने विष्णु भगवान की कहीं भी पुराणों के अंदर चित्र देखी होगा, तो भगवान क्षीर सागर, मतलब जहाँ पीछे दूध ही दूध है और शेष नाग के हमेशा पैर, अंदर है, और हमेशा लक्ष्मी जी पैर वहां पैर दबाते दबा नजर रहे आती हैं। है। देखा होगा आपने। तो ये पाद सेवा, इसके अंदर अपन हनुमान जी को भी डाल सकते हैं वैसे, क्योंकि हनुमान जी ने भी, हनुमान जी की सॉरी, राम इसमें जी की पाद सेवा सेवा। की, लेकिन हनुमान जी को दूसरी कैटेगरी में डाला, दास के रूप में। फिर दूसरा आता है अर्चन, मन वचन और कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना, जैसे राजा पृथु ने किया था। ठीक है, अपने मन से, वचन से, कर्म से केवल ईश्वर के चरणों का पूजन करते रहना, उनको उनको पवित्र सामग्री के साथ में। देखो दान का भी और उन्होंने बता रखा है, हालांकि थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कह रहा है कि मैं उन्हीं लोगों का दान स्वीकार करता हूं जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा। हमें लग रहा है ना कि हम 2 नंबर के पैसे कमा दे, फिर 10% भगवान को। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपकी जैसे आपकी सैलरी 80,000 रुपए है किसी की, तो उस 80,000 में से तुम कोई भी उसका 10% दान कर रहे हो, 5% दान कर रहे हो, वो दान कहलाएगा अपनी ईमानदारी की कमाई का। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सैलरी तो 80,000 है, रिश्वत के तुम 6 लाख कमा रहे हो, उसमें से 2 लाख रुपए गरीब में बांट रहे हो, वो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तुम मोदी जी से बन सकते हो, निर्मला सीतारमण से बन सकते हो, वहां पे नहीं बचोगे, वहां पे सीताराम है, सीतारमण नहीं है। ठीक है, फिर है वंदन, भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप को मानकर भगवान की पूजा करना। भगवान जो हम ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वंदना करना भगवान की, भगवान के अंश रूप को समझ लिया, भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के ध्यान करना, उनको नमस्कार करना। हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे भगवान हमारे सामने साक्षात्कार है, तभी वो खिचड़ी खिला देती है वो। ठीक है, ऐसे वंदना ये करा था। 7वां आता है दास्य भाव। इसमें क्या होता है? ईश्वर को अपना दास समझना, ईश्वर ईश्वर का अपने आप को दास समझना, कि मैं भगवान का दास हूं, ऐसा समझना। जैसे हनुमान जी ईश्वर को हमेशा अपना, खुद इतने पावरफुल है हनुमान जी, ठीक है, फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं राम का दास हूं। हम में से ज्यादातर लोग, अगर आप में से कोई एकाध व्यक्ति कोई
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रोफेसर बन जाए तो भगवान भगवान को भूल जाता है, या जिनसे लगाए उसको भूल जाता है, सर को क्या आता है, सर तो मेरे बराबर ही है, क्या ही पता। ठीक है, लेकिन भगवान खुद इतने पावरफुल व्यक्ति है, वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता। अगले हम जब पढ़ेंगे योगी, उसमें अच्छी अच्छी स्टोरी आएगी, आपको बताएंगे किस प्रकार से होता है। दास से मतलब भगवान को दास, भगवान का दास समझना अपने आप को, मैं तो आपके आगे कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तभी उनके निकलेगी। भगवान हनुमान जी ने सीना चढ़ के दिखाया, आप देखा होगा भगवान जी के सीने में क्या निकल रहा है, हनुमान जी के, राम और राम। हमारा सीना फाड़ा हो तो सासू माँ के लिए गालियां, पति के लिए गुस्सा, ठीक है, सर के लिए नफरत, ये निकलेगा। ठीक है, पूरा काला हो चुका है। फिर है सांख्य। सख्य भाव के अंदर क्या है, ईश्वर को अपना परम मित्र समझना, दोस्त के रूप में ईश्वर को समझना। इसमें दो उदाहरण आ सकते हैं, अर्जुन, द्रौपदी, राधा, ये सारे सख्य भाव। और फिर लास्ट में आता है आत्मनिवेदन। ये भक्ति का सबसे उत्तम चीज कही है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, जैसे राजा बलि ने भगवान को किया था। ठीक है, तो एक एक उदाहरण मैंने लिखने समझने के हिसाब से, तभी तुम्हें याद रह जाए। तो ये नवदा भक्ति इंपॉर्टेंट है। नौ भक्ति कौन सी है, तो किसी एक का भी पूछ सकते हैं, छोटा और बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले तो हमें बताना है भक्ति किसको कहते हैं। ठीक है, भज धातु से बना हुआ है, लिखना चाहो लिख देना भले, भज धातु से बना हुआ है भक्ति सब। ठीक है, नौ, तो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति किन लोगों के लिए है, जो भावात्मक, लिख देना भले, भावात्मक रूप से, जो मतलब कुल मिला के जो दिल के बहुत सच्चे लोग हैं, दिल से, जो दिमाग से नहीं सोचते, केवल दिल से सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है, 7वें अध्याय के अंदर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भक्त के 4 प्रकार होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि वैसे मुझे ये चारों प्रकार के भक्त अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ये प्रिय नहीं है, लेकिन जो मुझे सबसे जो प्रिय है वो तो ज्ञानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों भी मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि ये तीनों इसलिए मुझे प्रिय है क्योंकि ये किसी, इनके कुछ भी होता है मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास नहीं। पहला पढ़ते हैं, पहला है आर्थ। व्यक्ति का रोग हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, कोई बीमार हो गया, तो उससे मुक्ति के लिए जो भगवान के पास आता है वो भक्त का पहला प्रकार कहलाता है, जिसको आर्त बोलते हैं। मतलब संकट काल में जब हम भगवान को याद करते हैं, ये आर्त आता है। इसमें 80% लोग निपट जाते हैं। जब जब संकट आया तब तब हनुमान जी को याद किया, ये हो गया। तो संकट में जो मुझे याद करते हैं उसको कहते हैं हम आर्त। दूसरा है अर्थार्थी, सुख संपत्ति चाहने वाले, जो पैसों के लिए आएंगे, हे भगवान मेरे BMW आ जाए, शानदार बंगला मिल जाए शास्त्री नगर के अंदर, जोधपुर के अंदर, वो भी 90x120 का, आगे आराम, शानदार 2-3 कुत्ते हो, 4-5 गाड़ियां हो, मैं और हस्बैंड रहे, बाकी कोई नहीं आए, मेहमान नहीं आए, पड़ोसी बिल्कुल नहीं आए, रिश्तेदार बिल्कुल नहीं आए, ऐसी कामना करते हैं सुख संपत्ति चाहने वाले। ये दूसरे हो गए। तीसरे हो गए जिज्ञासु, ब्रह्म की इच्छा से जानने के लिए मेरे पास आए कि भगवान मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्म की जिज्ञासा को लेकर जो प्रश्न आते हैं उसको बोलते हैं जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के बारे में आ रहा है। ये मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं इन दोनों से, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छे लगते हैं वो कह रहे हैं जो सब कुछ जानते हुए ईश्वर की भक्ति करता है वही मुझे सर्वश्रेष्ठ भक्त मालूम पड़ता है, और उसी को मैं तत्व ज्ञानी के नाम से भी जानता हूँ। वो व्यक्ति जो केवल ज्ञान उद्देश्य करने के लिए आता है, भगवान को सब कुछ मानते हुए भगवान की भक्ति करता है, ऐसे प्रकार का भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले तीनों का मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं उनका भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये ज्यादा प्रिय है। इनका क्यों करते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई किसी को संपत्ति चाहिए ना, तो वो किसी सेठ के पास नहीं गया, किसी बढ़िया के पास नहीं गया, मेरे पास आया है। ये भी तो अच्छी बात है, ये मेरे पास ही गया। भाई कोई बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास नहीं जाके मेरे पास सच्चे मन से आ रहा है, मैं उसको भी सही कर दूंगा। नहीं आया तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, चाहे लालच से भी आया हो, आया तो है, तो भी कृष्ण भगवान मैं इनका भी करता हूँ। तुम कोई संपत्ति मंपत्ति चाह रहे हो, ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण भगवान माफ कर देंगे आप। तो जब भी भक्ति योग का क्वेश्चन आए
तो पहले हमें भक्त को लिखना है। भक्ति योग किसके लिए उपयोगी है, तो भक्ति योग वैसे यूं लिखना। आपको ज्ञान योग के सभी मार्ग वैसे अपने आप में अलग अलग है, जैसे मैंने डे 1 बताया था आपको, डे 2, इस प्रकार से सभी योग अलग अलग प्रकार है। इन सभी के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भावात्मक रूप से जो सबसे कमजोर है या भावात्मक रूप से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसके लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति का अर्थ होता है भजन करना, कीर्तन करना। और भक्ति की नवदा भक्ति के नाम से हम जानते हैं कि नौ भक्त हैं। और भक्त के 4 प्रकार होते हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर बताए हैं, अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। इनके नाम भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने योग के अलग अलग प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अष्ट चक्र। वैसे तो सप्त चक्र होते हैं, लेकिन आपकी किताब में अष्ट चक्रों का वर्णन दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी चक्रों का केवल और केवल स्थान प्राप्त होना, ज्ञात होना चाहिए। तो मैं आपको रटने की जगह बता, रटने किसी को इन 7 चक्रों के स्थान पता है किसी को ऑलरेडी, पहले किसी को? हाँ, मुझे पता है। महावीर जी को पता है, चलो और किसी को पता है? मुझे पता है। पता है सर। लक्ष्मण जी को पता है। चलो, जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है, अष्ट चक्र का बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, लघुरात में क्वेश्चन आ जाता है, चक्रों को समझाइए। तो हमें क्या करना है, 8 के 8 चक्र हैं, उनका नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये वर्णन कहाँ पे है, तो लिखना अथर्ववेद के अंदर 8 चक्र है, बाकी सब जगह सप्त चक्र मिलते हैं, लेकिन आपके अथर्ववेद वाला ही डाल रखे, इसलिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ। बाकी सभी जगह 7 चक्र मिलेंगे। एकाद उपनिषद है राजयोग, वहां पे 16 मिलते हैं, बाकी 9 मिलते हैं, बाकी सभी जगह 8 ही मिलते हैं, 7 8। तो अथर्ववेद के अंदर 8 चक्रों का वर्णन दे रखा है। ठीक है, अब 8 चक्र कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? मूलाधार। दूसरा है स्वादिष्ठान। तीसरा है मणिपुर। चौथा है अनाहत। 5वां है विशुद्धि। 6वां है आज्ञा चक्र। 7वां है सहस्त्र चक्र। और 8वां है व्योम चक्र। अब इनके स्थान अगर आपको याद हो गए तो तुम उसमें अंदर आराम से 4 लाइनें लिख सकते हो। हम पहला देखते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। मूल आधार, रीढ़ की पहला जो चक्र शुरू हो रहा है, वो ध्यान से सुनना। जो पहली बात, रीढ़ की हड्डी, ये चक्र, एक तो सबसे पहले बात सुन लेना, जो चक्र है ये हमारे पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। लेकिन समझाने के उद्देश्य, इसके पीछे तो केवल रीढ़ की हड्डी है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नाभि पे है, हृदय पे है, कहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। पहला तो सब रीढ़ की हड्डी के बैक साइड की तरफ चक्र की एनर्जी पॉइंट आता है। तो सबसे पहला जो चक्र है वो कहाँ पे है? मूलाधार चक्र। वो है रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, जो हमारी ये स्पाइन कोड चल रही है, इसके सबसे एंड के अंदर जो हड्डी आती है, वहां पर हमारा पहला चक्र होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मूल आधार, मतलब जहां से शुरू हो रहा है। समझ आ गया? ठीक है, पहला चक्र। दूसरा, जहां पर मूलाधार चक्र है उससे 4 अंगुल ऊपर, जैसे ये मूलाधार चक्र है, जैसे ये मेरे समझ आ गई मेरी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये सबसे टॉप पॉइंट पे मैं यहाँ पे आ गया, ये मूलाधार हो गया हमारा। इससे 4 अंगुल ऊपर, जस्ट 4 अंगुल ऊपर एक और चक्र है जिसका नाम क्या है? स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, फिर स्वादिष्ठान से तीसरा चक्र आ गया मणिपुर चक्र, जो हमारे जो नाभि है, नेवल, नाभि के जस्ट पीछे का स्थान है, वो हमारा मणिपुर चक्र हो गया, तीसरा चक्र। चौथा चक्र है वो है अनाहत चक्र या हृदय चक्र। ये हुआ हमारा हृदय का जो स्थान है, जहां पे परमपिता परमेश्वर का निवास स्थान कहते हैं, हृदय चक्र, यहाँ पे हमारा। 5वां चक्र हो गया विशुद्धि चक्र, ये कंठ, जहां पे भगवान श्री शिव जी ने जो जहर पिया था, वो हलाहल, नीलकंठ, ये विशुद्धि, ये हो गया 5वां। फिर 6ठा चक्र हो गया ये आज्ञा चक्र, ये दोनों आंखों के और दोनों भौहों के मध्य, जहाँ पे पुरुष लोग तिलक, तिलक, और औरतें जो यहाँ पे बिंदी लगाती है छोटी सी, अब तो ठीक है, ये आज्ञा चक्र। फिर 7वां चक्र, जहाँ पे औरतें टोटियां बांधती थी पहले, हालांकि अब तो बंद हो गया, खुले बाल रखने लगे, टोटियां, या पुरुष लोग जो शिखा रखते थे, ये उसको छोटा दिमाग के हम कहते थे, इसके जैसे ऊपर ये शिखा वाला पार्ट, ये 7 चक्र हो गया। और 8वां इसके ऊपर होता है व्योम चक्र के नाम से जानते हैं। इन 7 चक्रों के नाम आपको याद करना है, प्लस इनका स्थान याद करना है। एक बार रिपीट करें, देखो मूलाधार कहाँ पे हो गया? सबसे फिर मूलाधार से जस्ट 4 उंगल ऊपर स्वादिष्ठान। फिर मणिपुर कहाँ पे हो गया? तीसरा स्थान नाभि। चौथा कौन सा हो गया? अनाहत या हृदय चक्र, हृदय चक्र यहाँ पर चेस्ट। 5वां हो गया हमारा विशुद्धि। ठीक है,
छठा हो गया हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। सातवां हो गया हमारा सहस्त्र। इसमें देखो सीक्वेंस दे रखी है। सातवां करना है सहस्त्र चक्र, ठीक है। और आठवां करना है मनस चक्र या व्योम चक्र, जो हमारे मन के अंदर रहता है। मन के अंदर भी हम कहते हैं, जिसको व्योम चक्र के नाम से भी कहते हैं। इसको लिख देना, मनस चक्र या व्योम चक्र। मन चक्र को 8वीं बनाना है क्या? हाँ, सातवां बनाना है सहस्त्र को। अच्छा अच्छा। पुस्तक में गलत दे रखा है। और हाँ मनस हाँ, चक्र को कोई बात बनाना नहीं। है आठवां, मनस या व्योम चक्र, ठीक है। अब इसका देखो फायदा क्या होगा। अगर तुमने केवल इसको याद कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है कि जब भी इसका क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कैसे लिखना है। अगर जैसे आगे इन चक्र को समझाइए, अब इससे होगा कैसे। अगर जैसे तुम इनके अंदर लिखना है तो कैसे लिखोगे। अगर विशुद्धि चक्र आ गया, इसको संक्षेप में समझाइए तो विशुद्धि चक्र ये है। और विशुद्धि चक्र से क्या क्या रोग हो सकते हैं और क्या क्या सही हो सकता है, तुम बता सकते हो क्या। जैसे विशुद्धि चक्र होगा तक, अगर किसी व्यक्ति का विशुद्धि चक्र सही नहीं है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, बताओ। थायराइड। हो जाएगा। थायराइड हो जाएगी। गले संबंधी जितने भी रोग हैं वो सारे होंगे। आज्ञा चक्र किसी का गड़बड़ है तो क्या होगा। ENT संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है। अगर किसी का हृदय चक्र खराब है तो हृदय रोग हो गया। हृदय संबंधी जितनी भी बीमारियां हो रही है, ठीक है। इन चक्र को बैलेंस करने से ये बीमारियां सही होती है और इन चक्र के बिगड़ने से बीमारियां होती है। इतना याद कर लोगे। जैसे किसी का मणिपुर चक्र आगे, मणिपुर पे बताइए। मणिपुर हमारे 8 चक्रों का जैसा एक, केवल जैसे आपको 2 लाइन वाला क्वेश्चन पूछ लेना तो कैसे लिखोगे कि हमारे शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, वेदों के अंदर 8 चक्रों का वर्णन है। उसमें मणिपुर का स्थान तीसरा है। मणिपुर का स्थान ये है नाभि के जस्ट पीछे इसका स्थान बताएगा। और इससे हमारे पेट संबंधी, उदर संबंधी जितनी भी बीमारियां वो सही हो सकती। इतना लिखोगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और लघुरात्मक क्वेश्चन पूछ ले तो इन 8 के नाम लिखना है, इसका स्थान कहाँ पे वो बताना है, प्लस इसका क्या यूज हो सकता है वो बताना है बस, ठीक है। हो जाएगा। तो कुल मिला के इनके नाम याद करना है सबसे पहले तो, और फिर इनका स्थान याद करना है। फिर आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पंचकोश। क्या होता है पंचकोश, किसी ने नाम सुना हो तो। कहीं नाम सुना है कभी कहीं किसी ने पंचकोश का। हाँ जी सर। हाँ हाँ, सुना। सरपंच को उसको का पढ़ा है, गायत्री वाली बुक में पढ़ा है, श्रीराम धर्माजी जो लिखी है उसने। देखो पंचकोश, पंच मतलब पाँच। 5, कोश मतलब आवरण। पाँच। एक कोश का नहीं था, कोषाध्यक्ष। पाँच। एक कोश वो भी तो होता है ना, नहीं होता कोषाध्यक्ष। खजाना, कोश मतलब, ठीक है। पांच आवरण से बना हुआ शरीर, ये 5 आवरण से बना हुआ है। हाँ, ये हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। और इन पंच महाभूतों की जो चिकित्सा होती है उसको हम पंचकोश के नाम से जानते हैं। 5 जो कोश मतलब खजाना, या 5 आवरण मान लो। इनको ऐसे समझ, जैसे प्याज के छिलके नहीं होता, हालांकि वैसे नहीं है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। प्याज का एक छिलका उतारते हैं तब दूसरा छिलका आता है, तीसरा आता है। वैसे वैसे एक कोश के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। जैसे ये अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय, तीसरा विज्ञानमय, सॉरी मनोमय, चौथा विज्ञानमय, पांचवा आनंदमय, इस प्रकार का है, ठीक है। ये 5 कोश होते हैं। शायद मैंने, आपने जब क्लास ली होगी प्रैक्टिकल की, मैंने आपको बताया भी था कि ये इसको यौगिक एनाटॉमी के नाम से जानते हैं पंचकोश को, ठीक है। ये किसकी कहानी है, किसी को याद हो तो, वरुण ऋषि और भृगु ऋषि की कहानी है। किसकी है, वरुण और भृगु, ये 2 ऋषि है। योग वरुण तो है योग पिता, कैंप में आपने बताई थी भृगु है सर। पुत्र, ठीक है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि पिताजी मुझे रिसर्च करनी है, मैं अपने शरीर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूँ। तो फिर एक कहानी शुरू होती है। इसी को पंचकोश के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन है जो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर है, ये लिख देना। पंचकोश का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तैत्तिरीय उपनिषद लिखोगे तो एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा इस बच्चे की जो नॉलेज है अच्छी लेवल की है।
कि पंचकोश का सर वर्णन बाकी कहाँ पे लोगों को कहते हैं। बोलना ना कि एक बार पंचकोश का माइक कोई म्यूट क्वेश्चन आ कर भी दें। जाए तो लिखना पंचकोश का वर्णन हमें सबसे पहले उपनिषदों के अंदर मिलता है। और उपनिषदों के अंदर जो मुख्य उपनिषद है उसमें से 8वें नंबर पे जो उपनिषद आता है जिसका नाम है तैत्तरीय उपनिषद, वहां पर इसका वर्णन मिलता है। तो ये 5 कोश बताए गए हमारे शरीर के, 5 खजाने, 5 आवरण। पिताजी के पास जाता है बेटा, और इसको देखो यौगिक एनाटॉमी के नाम से, पहले हमारी जब एनाटॉमी नहीं थी तो लोगों के इलाज करते थे इस एनाटॉमी से। सबसे पहले पिताजी के पास जाता है, बोलता है कि पिताजी मैं जीवन का रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता पड़ गया ये शरीर अन्न के बिना नहीं चल सकता। पिताजी ने बोला बेटा बहुत बढ़िया, वास्तव में तूने सही कहा, अन्न के बिना शरीर नहीं चल सकता। तो पहला कोश हमें पता पड़ा, अन्नमय कोश। थोड़े समय बाद में आता है पिताजी अन्न से काम नहीं चलेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको समय कम है कि हमें, अगर व्यक्ति का अन्न खा रहा है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है तो उसको घर वाले फेंक देंगे, लाश को बाल दो भाई, ठीक है। तो ये हो गया वो प्राण। अगर उसके अंदर अन्न अच्छा है लेकिन प्राण उसके अंदर नहीं है, इनहेल और एक्सहेल नहीं कर रहा, मतलब व्यक्ति का विकेट उड़ गया, गांव वाले घर वाले जला देंगे। दूसरा हो गया प्राण। फिर कुछ के बहुत बहुत बढ़िया तेरा अन्न भी ठीक है, प्राण भी ठीक है। फिर 6 महीने बाद वापस आता है, नहीं नहीं पिताजी मन भी अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति का मन भी नहीं हुआ, मन के अंदर ही शंकाएं, शोक, समाधान, मन पे नियंत्रण करना चाहिए। अन्न भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, प्राण भी अच्छा है, लेकिन मन अच्छा नहीं, तो भी पिताजी बोला बहुत बढ़िया। फिर थोड़े समय बाद और रिसर्च करता है, फिर बोलता है पिताजी अन्न भी ठीक है, प्राण भी ठीक है, मनोमय भी ठीक है, व्यक्ति का विज्ञानमय कोश सही होना चाहिए। अगर व्यक्ति का विज्ञानमय कोश गड़बड़ है तो मन तो व्यक्ति का किसी पड़ोस में जाके चोरी करने का हो जाएगा, थोड़ी करने देंगे, ठीक है। मन तो बिगड़ भी सकता है। बोला विज्ञान, विजडम, बुद्धि होनी चाहिए कि कौन सा का। जैसे रावण विद्वान भी था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसका विज्ञान में कोश गड़बड़ था, इसलिए दूसरों की पत्नी का किडनैप कर लिया उसने, ठीक है। तो विज्ञान में कोश ये बताया गया है। फिर बोलता है इन 4 कोष तो ये काम करते हैं, जो 5वां कोष है यहाँ पे विज्ञान समाप्त हो जाता है और आध्यात्म शुरू होता है। इसका नाम है आनंदमय कोष। यहाँ पे शरीर हिरण्यकश जो हिरण्यगर्भ है उसकी तरह शरीर होता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये 5 कोष बता रखे हैं। अब इनको स्थूल कैसे कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पंचकोश का। पंचकोश में जो पहला है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। ये शरीर का स्थूल शरीर स्तर पे काम करता है। और इसको पुष्ट कैसे, मतलब ये अच्छा कैसे बनेगा हमारा कोश, तो ये नियमित आहार विहार और उपवास आदि से पुष्ट बनता है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से आहार विहार करता है और उपवास करता है समय पर, आप में से कोई है जो उपवास करता है, उपवास व्रत, पहले तो यही नहीं पता लोगों को उपवास और व्रत किसको कहते हैं, दोनों एक ही है, अलग अलग है। अलग हम्म, अलग 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 है ना, चलो ये अलग तो पता है, अलग कोई बात नहीं, अलग अलग है, कोई बात नहीं। आप में से कोई करता है उपवास व्रत कुछ? दोनों जोधपुर के अंदर वाले दोनों उपवास व्रत करते वालों हैं। का तो आनंद ही अलग ही है। सर मैं तो जोधपुर के अंदर में पूजा तो करता उपवास के मिर्चीड़े भी मिलते हैं, उपवास की सब्जी भी मिलती है, उपवास की रोटी भी मिलती है, ठीक है। साल में 6 महीने तो व्रत रहता है सर। उपवास का उद्देश्य क्या होता है? अपने पेट को रेस्ट देना। जोधपुर में उल्टा है, पेट को वेस्ट देना है। सुबह 9 नवरात्र के अंदर, अभी मैंने अखंड नवरात्र की तो मैं सुबह उठते 9 बजे मैं जा रहा हूँ, मिर्चूड़े की दुकान पे भीड़ पड़ रही है सुबह 9 बजे। मैं योगा करवा के आ रहा था वहां, उस समय मैं YTT का बैच ले रहा था। मैं देख रहा हूँ 9 बजे लाइन के अंदर भीड़ पड़ी है और लाइन लगी हुई है मिर्चूड़े लेने के लिए सगार के। मैं फिर तुम क्यों कर रहे हो एक नवरात्र, देवी पहचान कर रहे हैं तो तुम जब भी देखो। उपवास का जो साइंटिफिक रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। उपवास का अर्थ होता है अपने पेट को आराम देना, बस शॉर्ट एंड स्वीट। अगर साइंस के हिसाब से पढ़ना चाहो और भक्ति भाव से पढ़ना चाहो, पेट को रेस्ट देना उस दिन। हम क्या करते हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं। कुछ सुबह 2 शाम 2 टाइम भोजन करते हैं, कोई कोई 3 टाइम कर लेता है, कोई 4 टाइम कर लेता है। तो उपवास का तात्पर्य होता है कि इसको, बड़ी आंत को थोड़ा सा रेस्ट मिले, हमारी जो आहार नाल है इसको थोड़ा रेस्ट मिले। ये उपवास का मुख्य, लिक्विड लेना चाहिए सुबह, लेकिन हम तो ठूस ठूस के भोजन कर रहे हैं। तो उपवास करने से क्या होगा, हमारा अन्नमय कोश होगा। अगर कोई व्यक्ति 2 बार भोजन कर रहा है और 2 बार फ्रेश होने नहीं जा रहा है, मतलब उसका अन्नमय कोश गड़बड़ है। 2 बार तुम भोजन करते हो तो 2 बार तुम्हें फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो तुम स्वस्थ हो। अगर नहीं तो बस सबका, सभी सभी की कब्जी की प्रॉब्लम है, ऐसा समझना, ठीक है। इसलिए भोजन को कम करो जितना कम हो सके। फिर प्लस आहार विहार का नियंत्रण रखें, जो भी खाएं
नियमित समय, देखो एक तो हमें फिक्स समय होना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो भोजन का आप ज्यादा कुछ नहीं कर सको ना, 2 टाइम खा रहे हो कोई बात नहीं, जब भी खाओ फिक्स समय कर दो, जैसे 10:30 भोजन करूंगा सुबह, शाम को 7:30 करूंगा, बस फिक्स 10:30 बजे किया करो, चाहे भूख लगे चाहे नहीं लगे, फिक्स शाम को। इससे भी तुम्हारा आहार विहार नियंत्रण होता है, जठर अग्नि तीव्र होती है, आयुर्वेद पर कभी पढ़ेंगे तो बताइए, ठीक है। फिर आता है दूसरा, आता है प्राणमय कोश, ये द्वितीय स्थान है इसका। ये प्राणायाम से पुष्ट होता है, जितने हम, जिसका किसी का माइक ऑन है देखो, प्राणायाम से पुष्ट होता है, जितने हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, उस प्राणायाम से पुष्ट होगा, जितने हम प्राणायाम करेंगे उससे। फिर है मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर क्या होता है, व्यक्ति का तीसरा स्थान है ये, मन के द्वारा मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है इसमें। इसमें हमारे संशय है, शोक है, इससे व्यक्ति को धीरे धीरे साधना ऊपर उठता है। और मनोमय कोश नियंत्रण होगा हमारा मुद्राओं के द्वारा। फिर आ गया विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो चौथा स्थान है, ये होता है हमारे साधना से, स्वर योग जो मैंने अभी बताया था, ईड़ा और पिंगला, स्वर साधना से इससे पुष्ट होता है। ये हमें सही ज्ञान, सही डिसीजन लेने में हमारा निर्णय करता है, ज्ञान का मार्ग है। कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, मतलब उसका विज्ञान में कोश गड़बड़ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, जानबूझ के कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, ये सब हम सब का, ज्यादातर लोगों का विज्ञान में। देखो आजकल जो जितनी भी बीमारियां हो रही है, मनोदैहिक बीमारियां हैं, पहले मन के अंदर आती है, फिर देह के अंदर आती है। 85% बीमारियां मनोदैहिक है, 15% है जो दैहिक बीमारियां, इसमें एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, इसका इलाज एलोपैथी के अंदर है, इसके अंदर योग आयुर्वेद के अंदर नहीं है इसका। ये जो 85% जो बीमारियां हैं, इसका इलाज मनोदैहिक है। और मनोदैहिक में हमें सबसे पहले जो इलाज करना है, वो करना होता है पंचकोश का। डिटेल में कभी तुम योग थेरेपी का जब कभी आओगे तो और चर्चा करेंगे, बहुत ये पूरी अलग से यूनिट है ये, मतलब कम से कम 20 घंटे का सिलेबस है ये पंचकोश। कभी तुम पढ़ोगे तो बताएंगे आपको बहुत अच्छे से, आप तो आपको समझ जाएगा जीवन की बीमारियां तुम जो हो रहे हैं, इसका सारा रीजन ये है। तुम्हारे डायबिटीज ले लो, मोटापा ले लो, सभी के इलाज इसी में है। आप शायद डॉक्टर लोकेश चौधरी को कोई जानता हो तो, इनकी पीएचडी इसी के ऊपर है, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो इसी के ऊपर चिकित्सा करते हैं। फिर है लास्ट में है आनंदमय कोश। ये जो चौथा है, ये सोहम साधना से, ध्यान करने से होगा, ठीक है। ध्यान से जितना मेडिटेशन करेंगे, इतना हमारा सही निर्णय लेने की क्षमता। इसलिए हम हमेशा कहता है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ये ध्यान ये होता है। फिर है आनंदमय कोश। यहां तक तो ये सारे कोश काम करते हैं। जो पांचवा है, यहाँ पे व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है और निर्भीक समाधि की अवस्था आ जाती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन का जो स्थल है, वो स्थल है वो आनंदमय कोश का। यहाँ पर तो विज्ञान, ये 4 कोश तो विज्ञान भी मानता है, अब मानने लग गया, पहले नहीं मानता था, अब मानने लग गया है। 5वां कोश विज्ञान अभी भी नहीं मान रहा कि ये अन्नमय कोश नहीं होता, सॉरी आनंदमय कोश नहीं होता। 4 तो हम मानेंगे। पहले एक भी नहीं मानता था, आज से 20 साल पहले, अब 10 साल हो गए हैं, इसको मानने लग गया है कि नहीं, अन्नमय कोश होता है हमारे शरीर में, प्राण में होता है, विज्ञान में होता है, आनंद में होता है। इसको अभी भी नहीं मान रहे हैं, थोड़े बाद 2030 तक ये भी मान जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 कोश होते हैं, ठीक है। तो इन 5 कोशों के नाम याद रखना है, किस किस से ये पुष्ट होते हैं वो याद रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा, और इसका वर्णन कहाँ पे है तो लिख देना, तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन आता है, ठीक है। यहाँ पर अपनी मेरे ख्याल से दूसरी यूनिट समाप्त, हाँ दूसरी यूनिट समाप्त होती है। इससे किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो एक बार पूछ लो, फिर हम दूसरी